हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बायो में कंप्लीट वन शॉट रिवीजन सीरीज एंड पूरा चैप्टर आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा A to Z फाइनल होने वाला है आपका कल्चर नीट पे। तो आप हमारे साथ बने रहे, बगैर टाइम को कोलैप्स किए हुए चलता हूँ आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ, इसे बोला जाता है शॉर्ट में जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का वो ब्रांच जो मेंडल साहब ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स भी इसे बोला जाता है। ओके, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। ये स्लाइड व्यू रहेगा आपका, A to Z चीज़ पढ़ेंगे कंप्लीट आपका इमेज के साथ, और बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट और कुछ भी आपका नहीं बचेगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। चलते हैं आगे की तरफ। टॉपिक हम लोगों को क्या डिस्कस करना है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा इम्पॉर्टेंट टर्म्स, मतलब टर्म्स रिगार्डिंग जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में कौन कौन सा टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले उसको हम लोग ओवरव्यू में लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज़, टर्मोलॉजी। तो टर्म का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, मेंडल साहब का लॉ क्या है, मेंडल साहब ने क्या क्या लॉ दिया था, वो सारा चीज़ हम लोगों को कॉन्सेप्ट में समझना है। फिर आता है नेक्स्ट में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और उसके बाद हम लोग वन जीन मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर के बारे में एक पेरेंट्स को लिए या एक ऑर्गेनिज्म को लिए तो उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो वो कहलाएगा आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, फिर आता है नेक्स्ट में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही साथ में दो कैरेक्टर को जब हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। फिर आता है नेक्स्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल में, इंसान में कैसे होता है और इंसेक्ट्स में कैसे, हम लोग बर्ड्स में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो सेक्स सेल के अकॉर्डिंग होता है, सेक्स सेल बेसिस पे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट म्यूटेशन। ओके, और इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाए। और आपको पता है ये कल्चर नीट चैनल है, मतलब नीट के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि नीट का तो एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। और बोर्ड्स भी आपका 100% क्लियर होगा और नीट भी 100% क्लियर होगा। एक एक चीज़, इस स्लाइड्स को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इस वजह से बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी पे फोकस कर रहा था ताकि बच्चे को इफेक्टिव एजुकेशन और इफेक्टिव मोड से तैयार किया जाए। और उसके लिए मैंने स्लाइड बनाना शुरू किया और स्लाइड्स पे आपको स्टडी कराएंगे। ओके, तो एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो ये सब एक एक करके आप नोट करते चलिएगा। ओके, नोट करना आपको एक एक चीज़, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। इसमें क्या है तो इसमें का सबसे पहला टर्म हमारा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो जेनेटिक्स का मतलब है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम। जीन और क्रोमोजोम के स्टडी के बारे में उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोला जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच हो गया, अलग ही जेनेटिक मतलब ब्रांच हो जाता है बिल्कुल। ओके, तो इसके बारे में, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जीन के बारे में पढ़ेंगे और जीन क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। जीन्स का कैसा बिहेवियर होता है और क्रोमोजोम का बिहेवियर कैसा होता है। बट उससे पहले जीन क्या होता है और क्रोमोजोम क्या होता है ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है, तो वो भी क्लियर करेंगे हम लोग। फिर आते हैं क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर का जाना, आदान और प्रदान होना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कलर इज द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। अगर वो आई कलर एक पेरेंट से, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता हो, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता हो, दैट इज नोन एज हेरिडिटी।
फिर आते हैं नेक्स्ट में इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्या था, तो ये था ट्रांसफर होना, और इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, बट इट इज अ प्रोसेस। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस एंड हेरिडिटी इज अ ओनली ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर होगा वो हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, और क्या ट्रांसफर हो सकता है और या क्या ट्रांसफर होता है उसको हम लोग हेरिडिटी में पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे भी जेनेटिक्स आएगा वहाँ पे हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस दोनों ही टर्मोलॉजी एक ही साथ इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जैसे ये है, पिक्चर लगाया गया है डीएनए का, और डीएनए से ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जाता है ये। तो इससे पहले ना मैं आपको कुछ वर्ड बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जिससे आपका ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए और शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये हमारा क्या है, सेल। और आप याद कीजिए कि सेल को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए, तो सीएम चाहिए या पीएम साहब चाहिए। मतलब सेल के अंदर सीएम साहब भी है और पीएम साहब भी है, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी चाहिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल मेम्ब्रेन चाहिए उस सेल के अंदर, और नेक्स्ट में क्या हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो हम लोग उसे सेल नहीं बोल सकते। और नेक्स्ट में आता है क्या चीज़, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस, अगर किसी भी सेल को सेल कहलाना है बायोलॉजी में तो आपको तीन चीज़ याद रखना है। पहला सीएम और पीएम, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो सेल नहीं कहलाएगा। अगर वेल डेवलप न्यूक्लियस हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, न्यूक्लियस होना चाहिए तब वो सेल कहलाएगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल नहीं कहलाएगा, और साइटोप्लाज्म में नहीं होगा तो वो सेल नहीं कहलाएगा, मतलब वो डेड सेल कहलाएगा, लिविंग सेल नहीं कहला सकता। और फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग लिए क्या चीज़, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को मिला। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन मटेरियल है और ये बिल्कुल क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। क्रोमैटिन मीन्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के दौरान जब हम लोग देखें इसी क्रोमैटिन मटेरियल को, तो वो कैसा बन गया, ये क्या हुआ ना, अलग अलग सेपरेट होने लगा। समझ गए, तो ये अलग अलग सेपरेट हो गया। इस तरह का 46 नंबर बनाता है हमारे ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर ये 46 नंबर होता है। इसको बोला जाता है क्या, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम, जब हम इस क्रोमोजोम को एक करके सिंगल करके हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो देखिएगा एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोला जाता है डीएनए। क्या है ये, तो ये है आपका डीएनए। मतलब एक क्रोमोजोम को चिमटे से पकड़ के खींचे तो एक बड़ा सा थ्रेड की तरह निकला, और थ्रेड की तरह निकला तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डीएनए। और डीएनए का शॉर्ट व्यू अगर आप देखिएगा तो ये शॉर्ट व्यू है डीएनए का। समझ गए, और इस शॉर्ट व्यू में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला मतलब सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के ऊपर जो पैर रखने वाला होता है वो वाला सीढ़ी, बांस वाला, तो उसके ऊपर जो होता है ना, ये एक सिंगल पीस लिए जो ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका जीन। और जीन क्या है, तो जीन के अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझ गए, तो जीन के अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान में जब जाता है तो इसे बोला जाता है हेरिडिटी। और ये कैसे जाता है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ गए, तो याद रखना है आपको
कि हमारे बॉडी का जैसे मोबाइल बनता है, तो मोबाइल बनता है तो एक एक चीज़ फंक्शन के लिए, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो वो स्लाइड डाउन होगा, हाथ को ऊपर करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, स्लाइड अप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी का एक एक कोड होता है, कोड को बनाया जाता है। अगर जरा सा भी कोड के अंदर प्रॉब्लम आया तो मोबाइल हैंग करने लगता है। इसका मतलब हमारे बॉडी का कोड क्या है, तो हमारे बॉडी का कोड है जीन। और वो जीन रहता कहाँ है, तो वो रहता है डीएनए के ऊपर। डीएनए कहाँ रहता है, तो डीएनए रहता है क्रोमोसोम के अंदर। और वो क्रोमोसोम कहाँ रहता है, तो वो क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन मटेरियल। और वो क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और वो न्यूक्लियस कहाँ रहता है, तो वो रहता है सेल के अंदर। इसका मतलब हुआ कि इतना बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 2-3 मीटर का डीएनए एक छोटे से जगह पे कैसे रहता है, तो याद रखना है आपको, वो बिल्कुल घिरा हुआ होता है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम लोग थ्रेड को लिपटा देंगे, बिल्कुल क्वाइल्ड कर देंगे, तो ये क्वाइल्ड करेंगे जब इसके ऊपर, तो थ्रेड छोटे से जगह पे बहुत सारा थ्रेड आकर जमा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो भी एक स्ट्रक्चर के साथ लिपटा हुआ होता है, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ओके। और डीएनए आपको मालूम है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड हिस्टोन प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्वाइल्ड करके रखता है। समझ गए, तो ये सीन शॉट याद रखना आपको, इसको नोट कर लीजिए आप। तो आपको याद रखना है मेन, अभी हम लोग स्लाइड पढ़े थे, ये वाला को भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आता है, तो उस अगले वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोगों को देखना है इसमें क्या है, तो कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर, तो जेनाइटल कैरेक्टर। जेनाइटल कैरेक्टर मतलब वैसा कैरेक्टर जो एक इंसान से दूसरे इंसान में गया हो, वो वाले कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। विच कम्स फ्रॉम जीन, और ये कैरेक्टर कहाँ से आता है, तो जीन से आता है। मतलब पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से जो जीन आया, उस जीन के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर बच्चे के अंदर जाएगा, और इसे ट्रांसमिशन बोला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट में वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है फर्क होना। पेरेंट्स बच्चे से अलग है, बच्चे पेरेंट्स से अलग है। दिस इज नोन एज वेरिएशंस, मतलब डिफरेंसेज विच एग्जिस्ट अमंग्स द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का मेंबर होना चाहिए, और उस सेम स्पीसीज के मेंबर में अगर डिफरेंसेज आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वेरिएशंस। जैसे इंसान है, तो इंसान एक सेम स्पीसीज का लाया, और उस सेम स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है कि हम दूसरे से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग है, इसका मतलब हुआ ये वेरिएशंस कहलाता है। ओके, फिर आता है ट्रेट। ट्रेट क्या है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, जैसे टॉल, ड्वार्फ। अब ट्रेट को समझना है आपको कि डिफरेंट कैरेक्टर, जैसे एक्चुअली में एक वर्ड लीजिए आप, जैसे हम ले रहे हैं टॉल, तो टॉल एक वर्ड है, बट ये टॉल का अपोजिट तो ड्वार्फ भी हो सकता है ना। इसका मतलब हुआ कि टॉल का पेरेंट्स कौन है, टॉल और ड्वार्फ का पेरेंट्स कौन है, तो पेरेंट कौन है, तो पेरेंट हो जाएगा हाइट। तो हाइट इज अ कैरेक्टर, एंड हाइट के अंदर जो सब आया, सब मतलब छोटा यूनिट आया, उस छोटे यूनिट को बोला जाता है ट्रेट, मतलब टॉल एंड ड्वार्फ। ये सिंपल वे में आपको समझना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे, और वो हमारा अगला स्लाइड क्या है, तो देखिए एक एक करके करते हैं, क्योंकि माइंड का एक फिजियोलॉजी हो जाता है, क्योंकि बार बार एक ही बार में पूरा स्लाइड देख लेंगे ना, तो दिमाग आज पच करेगा, यार इतना पढ़ना है। इसलिए एक एक करके हम लोग ऑन करेंगे स्लाइड को। अलील क्या है, तो अलील के बारे में समझते हैं हम लोग। अलील क्या है, तो अलील के बारे में आता है बात, दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ओके, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, ये वाला क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये इसको बोला जाता है स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम। तो स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का ये स्ट्रैंड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। एक जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर इसका क्रोमोसोम का, उसे बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप हमें बताइए कि ये वाला और ये वाला दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होगा क्या,
नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसे हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये कहलाएगा, और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए? और इसे बोला जाता है सिस्टर स्ट्रैंड। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रैंड का मतलब होता है कि हाथ पैर समझ लीजिए क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम कितना होता है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जैसे ये हम एक क्रोमोसोम बनाए, तो ये एक क्रोमोसोम हुआ, बट एक और ये भी बना रहे हम, ये क्या ये एक क्रोमोसोम है या हाफ क्रोमोसोम है? तो याद रखना, क्रोमोसोम को पहचाना जाता है सेंट्रोमेयर से, यहाँ से काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर, ये वाले से क्रोमोसोम को पहचानेंगे। वो जितना होगा क्रोमोसोम का नंबर भी उतना ही होगा। ओके, और इसके अंदर ये जो बन गया है, ये स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का। इसका मतलब क्रोमोसोम एक ही है, बट डीएनए बदल गया है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हम आपको बताए थे कि एक को निकालते हैं तो डीएनए ही रहता है। ये तो ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, एक ये डीएनए और एक ये डीएनए, 4 डीएनए है यहाँ पर। इसलिए अगर डीएनए को सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, 4C। और इसको अगर हम लोग डीएनए को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2C, मतलब हाफ डीएनए। बात समझ गए? तो जब सेल डिवाइड कर जाता है ना, तो डीएनए इतना ही होता है, क्रोमोसोम ऐसा ही होता है। और जब वो डीएनए डिवाइड करता रहता है, मतलब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, तो जो क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम डीएनए के ऊपर अपना एक क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम एक ऊपर डीएनए का कॉपी बनाता है, और वो कॉपी सिंथेसिस इस फेज में आता है सेल डिवीजन के, तो वो वाला क्या करता है, ऐसा एक पहले से रहता है, एक और बना देता है, ताकि दोनों इक्वल डिवाइड होकर इस सेल में भी उतना ही डीएनए जाए और इस सेल में भी उतना ही डीएनए जाए। यही याद रखना। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो याद रखना आपको क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो अलील है क्या, तो अलील के बारे में आपको यह समझना है कि अलील एक ऐसा फॉर्म है, किसका, तो क्रोमोसोम का या जीन का, जो क्या काम करता है, एक चीज को कंट्रोल करता है। मतलब जीन का ही पार्ट है ये क्या है, जीन का ही पार्ट है, बट ये क्या कर रहे हैं ना, इसको नेमिंग कर दिए हम लोग कि ए और ए ये काम दूसरे एक काम के लिए करेगा। जैसे टॉल के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी, तो ये टॉल के लिए ये वाला तो जीन ही है ना बाबू, है तो जीन, बट इसको अलील कब बोलेंगे, जब बोलेंगे जब इसका हम लोग नाम दे देंगे और इसको हम लोग कॉपी पे रिप्रेजेंट करेंगे एक अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे, बट है तो जीन ही ना। इसलिए इसको बोला जाता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का ये अलग रूप है जीन ही, रूप अलग हो गया। वहां पे हम लोग जीन बोल रहे थे, टॉल बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीन। बात समझ गए? अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगला स्लाइड नहीं, मतलब अगले इसके आगे वाले पोर्शंस पे देखेंगे। तो आगे वाला पोर्शंस क्या है, ध्यान से देखिए। मेंडल यूज फैक्टर फॉर जीन, और मेंडल साहब ने इसी जीन का यूज टर्मोलॉजी, मतलब टर्म यूज किया था फैक्टर के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। मतलब क्या हुआ, तो इससे ये पता चला कि जो अलील होगा ना, वो डिफरेंट जीन के डिफरेंट फॉर्म को रेगुलेट करेगा, चलाएगा। जैसे टॉल वाला हुआ तो कैपिटल टी है, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी है, तो वो डिफरेंट फॉर्म है जीन का। जैसे एग्जांपल में कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है और ड्वार्फ को स्मॉल टी। आर टू अलील ऑफ अ जीन फॉर द कैरेक्टर हाइट कैरेक्टर के लिए ये दो जीन है जो रिप्रेजेंट करता है, चलाता है कैरेक्टर ऑफ हाइट के कैरेक्टर को चलाता है, रिप्रेजेंट करता है, आगे प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। डिफरेंट फॉर्म है ये। दूसरी बात, अलील हमेशा पेयर में होगा। इसका मतलब कैपिटल टी ले या कैपिटल टी स्मॉल टी ले या स्मॉल टी ले, ये सब हमेशा पेयर में होगा, अकेला कभी भी अलील नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है, ये हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे। ये आपको पता है ना, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, अलग अलग क्रोमोसोम है, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए और एक ये डीएनए, समझ गए।
लिख लीजिए इसको, अगले स्लाइड पे चलेंगे, ये इमेज भी बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सेम, जाइगस मतलब ऑर्गेनिज्म, जाइगोट बोलते हैं ना, जाइगोट। तो जाइगस का मतलब हुआ, ये समझ लीजिए कि दिखने वाला, तो सेम दिखने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर अलील ऑफ अ जीन लाइक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मतलब क्या हुआ, होमोजाइगस का मतलब सिंपल वे में जो क्रोमोसोम हम लिए हैं, मतलब जो जीन लिए हैं, वो जीन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल के लिए कैपिटल टी, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी एक साथ लिखाएगा, इससे बोलेंगे होमोजाइगस, क्योंकि एक ही है, कैरेक्टर सेम होना चाहिए, और उसको अलील का, जो अलील होता है ना, जो अलील उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एक जैसा लिखेंगे। कैपिटल टी लिख रहा है तो कैपिटल टी लिखेंगे, स्मॉल टी लिख रहा है तो स्मॉल टी ही लिखेंगे, और स्मॉल टी लिख रहा है तो स्मॉल टी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अदर फॉर्म है किसका, तो होमोजाइगस कंडीशन का। मतलब एक ही जैसा होगा तो होमोजाइगस, और अलग हो जाएगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। ओके, तो ये एक जैसा दिख रहा है होमोजाइगस, और ये अलग अलग दिख रहा है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, तो ये इसको हम लोग बोल दिए क्या, होमोजाइगस कंडीशन। दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन है, और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, लिख लीजिए डिफरेंट, और होमो मतलब क्या था, तो होमो का मतलब था सेम, तो सेम और डिफरेंट है बस। द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज डिसिमिलर अलील, मतलब डिफरेंट अलील को कैरी करता हो वैसा क्रोमोसोम का सेट, ओके, ऑफ अ जीन लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख रहे हैं ना, इसमें दोनों कैरेक्टर आया, कैपिटल मतलब टॉल वाला भी कैरेक्टर है और ड्वार्फ वाला भी कैरेक्टर है, इसको ही बोला जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, देख रहे हैं ना, ये वाला कलर हम लोग चेंज कर दिए, तो कलर चेंज कर दिए तो ए और ए बन गया, और यहाँ पे भी कलर चेंज कर दिए तो बन गया आपका ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए, समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिए आप। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड में क्या, तो डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो डोमिनेंट मतलब अपने आप को असर, मतलब प्रभावित होना, वहाँ पे इफेक्टिव होना, मतलब अपना असर ज़्यादा दिखाना, उसे ही बोला जाता है डोमिनेंट, मतलब पावरफुल बनना। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब बताइए कि होमोजाइगस कंडीशन लेंगे और ये वाला होमोजाइगस, तो क्या ये डोमिनेंट कहलाएगा। होमोजाइगस कंडीशन में कभी भी डोमिनेंट हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कभी भी डोमिनेंट देखना होगा तो दो अलग अलग लेना होगा, एक कैरेक्टर अलग और एक कैरेक्टर अलग, दो अलग अलग लेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि डोमिनेंट कौन हुआ। जैसे एक इंसान मोटा हो और एक इंसान पतला हो और दोनों के बीच में लड़ाई करते हो, तो डोमिनेंट कौन हो रहा है, तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव कर गया। अगर दोनों ही इक्वल रहेगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन डोमिनेंट है और कौन, तो वहाँ पे तो पहचान लेंगे बट यहाँ पे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि जीन है ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको रिप्रेजेंट करना है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो ये कैपिटल टी अपना असर दिखा रहा है या स्मॉल टी अपना असर दिखा रहा है, तब हम लोग पहचान पाएंगे कि अगर ये दिखाएगा अपना असर तो हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल टी डोमिनेंट हुआ और दूसरा जो बचा वो रिसेसिव हो गया। बस समझ गए रिसेसिव क्या है, तो द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, वैसा कैरेक्टर जो सप्रेस हो जा रहा हो, छिप जाता हो, जो शो ही नहीं कर पा रहा हो अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा हो, दिखा नहीं पा रहा हो, दैट कैरेक्टर दैट जीन इज नोन एज रिसेसिव जीन, मतलब रिसेसिव हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं ना, सब एक जैसा है, ये उड़ नहीं रहा है और ये बालून है बिल्कुल अपने ज़मीन को छोड़कर ऊपर की तरफ गया, मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये ऊपर है ना, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट कर गया किसके ऊपर, इससे डोमिनेंट कर गया, मतलब ये वाला इससे डोमिनेंट कर गया तभी तो ऊपर चला गया ना, मतलब पोजीशन ऊपर हो गया, पोजीशन बढ़ गया। तो इस फॉर्म में याद रखना आपको
और भी दूसरा पिक्चर ले सकते थे, बट ये पिक्चर ज़्यादा सूट कर रहा था समझने के लिए, क्योंकि दिमाग हम लोगों का जब घिसा पीटा चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब अलग अलग चीज़ होता है ना तो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, और दिमाग चाहता है कि हमेशा अलग अलग चीज़ दो। तो याद करने के लिए हम आपके लिए बहुत अच्छा सा इमेज लगाए हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे आपको बताया गया है कि कौन सी चीज़ को कैसे याद करना है, और कैसे हम लोग अपने पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और कैसे ज़्यादा मेमोराइज्ड बना सकते हैं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए कैसे याद रहेगा, वो चीज़ को ही डेवलप किया गया है। और बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो जो भी टर्मोलॉजी होगा वो सब लाइफ टाइम होगा, एक दिन के लिए कुछ भी नहीं होगा, हमेशा के लिए होगा। और याद कैसे किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो अगले स्लाइड पे हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव के बाद देखेंगे, वो स्लाइड होगा आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, कम ही छोटा ही रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो आप भी बोर नहीं होइएगा और पढ़ाई भी अच्छे से करिएगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख पाइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले स्लाइड पे। जब तक के लिए थैंक यू, और अपने इस नोट्स को डेवलप कीजिए और अपना ख्याल रखिए।